नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरिता है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हिंदी पेडागॉग के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे 4 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है दिल्ली में। तो आज मैं आपके सामने एक हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है काल, जिसका डेमो लेकर आई हूँ। कई बार हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर हमें अचानक से खड़ा कर देते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पर डेमो देना है। टॉपिक उनकी पसंद का भी हो सकता है और टॉपिक आपकी पसंद का भी हो सकता है। चॉइस आपकी होती है कि आपको उसे कैसे पेश करना है। तो उस टाइम पे हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है कि हम डेमो कैसे दें। तो मैं इसीलिए एक डेमो आपके सामने लेकर आई हूँ। हो सकता है वो आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले जब भी आप डेमो देने के लिए जाएँ, आपको बोर्ड पे दिनांक लिखनी है। आप इंग्लिश के टीचर हैं तो डेट लिखेंगे, हिंदी के टीचर हैं तो दिनांक लिखेंगे। जैसे मैं अपना डेमो स्टार्ट करती हूँ। आज दिनांक है 14 फरवरी 2020। ठीक है, इसके बाद आप अगला टॉपिक विषय लिख करके छोड़ देंगे। विषय जो है वो आपने पहले नहीं लिखना है, विषय आपको बच्चों से निकलवाना है। ठीक है, तो मैं अपना डेमो स्टार्ट करती हूँ। अब ज़रा एज्यूम करिए आप सभी बच्चे हैं और मैं यहाँ पे टीचर हूँ। ठीक है, मैं क्लास में एंट्री की, मुझे आज आपको काल पढ़ाना है। तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी लें और बच्चों को समझ भी आए और डायरेक्टली सीधा सीधा मैं उनको पढ़ाना पाऊँ, कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर नज़र आए। ठीक है, तो आते ही जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए बच्चों से, है ना, बच्चों के नाम पूछ लिए, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, ऐसी चीज़ें जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड हों, जिसमें कोई भी काल आप समझा पाओ बच्चों को, उस टाइप की कोई चीज़ें आपको करनी है। जैसे मैं क्लास में आई, मैंने कहा पता है बच्चों, कल मेरी बस खराब हो गई थी, है ना। आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। या कल मैं मार्केट जाऊंगी, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अब बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि मैम कैसी बातें कर रही है, क्लास में आके मैम की बस खराब हुई, या मैम का मन नहीं है, या मैम कल कहाँ पे जाएंगी। इससे बच्चों को क्या मतलब है। लेकिन बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी कि मैम आखिर ऐसी बातें कर क्यों रही हैं, तो वो अपना दिमाग लगाएंगे और मैं फोकस करूँगी बार बार कि मैंने कल ये खाया था, आज मैं ये पहनकर आई हूँ, कल मुझे वो देखने के लिए जाना है। तो बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि मैम ने कल की बीते हुए कल के बारे में हमें कुछ बताने की कोशिश की है, मैम आज के बारे में हमें कुछ बता रही है, और मैम कल क्या करने वाली है ना, उसके बारे में कुछ बता रही हैं। तो ईजिली बच्चे उस चीज़ को ग्रास्प कर पाएंगे और उनके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा कि मैम शायद हमें टाइम समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कल के टाइम में मैम ने क्या किया था, आज के टाइम में मैम क्या कर रही हैं और कल मैम क्या करने वाली हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 2-3 सेंटेंसेस लिख के जो आपने बोले हैं आप उनको बोर्ड पे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि कल मेरी बस खराब हो गई थी, आप उसको बोर्ड पे लिख दीजिए। कल मेरी बस खराब हो गई थी। ठीक है, आपने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद लिखोगे आज राधा बीमार है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और आप दे देंगे, कल राम आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें 3 अलग अलग समय के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ठीक है, पहले में मैंने बताया है कल मेरी बस खराब हो गई थी, तो यहाँ पे मेरी बस खराब हो गई थी क्या बता रहा है, क्या मेरी बस आज खराब हुई है, नहीं। क्या मेरी बस कल खराब होगी, नहीं। मेरी बस बीते हुआ जो कल गया है उसमें खराब हो गई थी, यानी कि मैं बीते हुए कल के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो जो भी क्रिया बीते हुए समय के बारे में बताती है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको भूतकाल कहते हैं। तो ऐसे ही आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रही हूँ, काल। ठीक है, तो मेरी बस खराब हो गई थी, यानी कि जो बीता हुआ कल है उसको मेरी बस खराब हो गई थी, यानी मैंने आपको भूतकाल के बारे में बताया कि जो टाइम जा चुका है उस टाइम में मेरी बस खराब हो गई थी। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा सेंटेंस है उसमें है आज राधा बीमार है। क्या राधा कल भी बीमार थी?
या राधा कल भी बीमार होगी? नहीं। इसमें क्या शो हो रहा है कि आज राधा बीमार है, इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में जो अभी हमारा करंट समय है उसमें राधा बीमार है, इट मीन्स हम अभी प्रेजेंट वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है, बीमार है। तीसरा है कल राम आएगा, तो कल राम आएगा यानी कि जो आने वाला कल है उसमें राम आएगा, इट मीन्स ये हमें फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहे हैं कि जो आने वाला कल है उसमें कोई हमारे घर पे आएगा, ठीक है। तो जैसा कि इन तीनों सेंटेंसेस में आप समझ पा रहे हो कि इन तीनों सेंटेंसेस में कोई ना कोई क्रिया घटित हो रही है ना, चाहे वो कल हुई हो, चाहे वो आज हुई हो या कल होने वाली होगी, तो इसमें कोई ना कोई क्रिया हो रही है और उसी क्रिया के समय को हमने इसने बताया है कि वो क्रिया किस समय में हो रही है, ठीक है। अगर कोई भी क्रिया बीते हुए कल में हुई है तो वो आपका भूतकाल हो जाता है, अगर कोई भी क्रिया आज के समय में हो रही है तो वो वर्तमान काल हो जाता है, ऐसे ही अगर कोई क्रिया कल होने वाली है तो वो आपका भविष्य काल हो जाता है। तो यहाँ पे आप इजीली बच्चों को काल के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन में समझा सकते हैं, बच्चे अपने आप एग्जाम्पल्स निकाल लेंगे, बच्चे अपने कॉमन सेंस यूज़ करते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए ले आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो काल है वो क्या हुआ, जिस भी क्रिया से हमें समय का बोध होता है उसको हम काल कहते हैं, ठीक है। तो काल हमें समझ में आ गया काल होता क्या है। अब हम जानेंगे काल के भेद कितने होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इतना तो बच्चे ही समझ गए हैं कि काल के भेद कितने होते हैं, क्योंकि 3-4 सेंटेंसेस जो मैंने आपको लिखवाए थे उसमें बच्चों ने पता लगा लिया है कि कोई भी कार्य सिर्फ 3 समय में हो सकता है, या तो वो बीते हुए कल में हुआ था, या वो आज हो रहा है, या वो कल होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार काल के जो भेद हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं। काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा होता है? भूतकाल। दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा होता है भविष्य काल, ठीक है। तो जैसा कि इनके नाम से आप समझ पा रहे हो, जब भी कोई क्रिया बीते हुए समय में घटित हो चुकी होती है तो उसको हम भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, राधा सो रही थी, ठीक है, रही थी यानी कि राधा सो रही थी, भूत में राधा सो रही थी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कल शाम आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राधा सो रही थी, कल शाम आया था, इट मीन्स ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं जो बीता हुआ समय चला गया है उस समय में ये दोनों क्रियाएं घटित हुई है, इट मीन्स ये आपका भूतकाल है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो इजीली कि जो क्रिया बीते हुए समय में घटित हो चुकी है वो आपकी भूतकाल में आती है, ठीक है। दूसरा है आपका वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल में 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। वर्तमान काल क्या होता है? प्रेजेंट समय, जो टाइम अभी चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा पढ़ रही है। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मोर नाच रहा है। जब भी कोई कार्य वर्तमान समय में घटित हो रहा होता है तो उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ अभी एट प्रेजेंट, जैसे मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, इट मीन्स ये प्रेजेंट टाइम में हम काम कर रहे हैं, तो ये आपका वर्तमान काल होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका भविष्य काल है। भविष्य मीन्स फ्यूचर टेंस, जो भी कार्य आने वाले भावी समय में होने वाला है, घटित होने वाला है, उसको हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण, राधा नाचेगी, या एक और उदाहरण देखते हैं, राम आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दो चीज़ें हैं राधा और राम, जिनके होने की एक्टिविटी एट प्रेजेंट समय में शो नहीं हो रही है। कब शो हो रही है, आने वाले टाइम में, यानी कि राधा नाचेगी, कब नाचेगी कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी ना वो भूत में नाच रही है, ना वो अभी प्रेजेंट में नाच रही है, वो कब नाचने वाली है, फ्यूचर में। तो इट मीन्स ये आपका भविष्य काल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस तरीके से आप बच्चों को और भी उदाहरण देकर बहुत इजीली अपने तरीके से कुछ नई क्रिएटिविटी डाल के बच्चों को अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा डेमो था जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी अपने तरीके से नई क्रिएटिविटी ला के मॉडिफाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।